मैं क्या बताऊं मोहब्बत में क्या हुआ हासिल। अजीब चीज है टेढ़ी निगाह जालिम की, किसी का हाल बिगाड़ा किसी का मुस्तकबिल। अजीब चीज है टेढ़ी निगाह जालिम की, किसी का हाल बिगाड़ा किसी का मुस्तकबिल। और देखें कि दोस्तों के बीच में हम फिर तमाशा बन गए और हमारे सारे अरमानों का कीमा हो गया। अपनी महबूबा से मिलवाकर उसे पछताए हम, 3 दिन के बाद लड्डन का वलीमा हो गया। दोस्तों के बीच में हम फिर तमाशा बन गए और हमारे सारे अरमानों का कीमा हो गया। अपनी महबूबा से मिलवाकर उसे पछताए हम, 3 दिन के बाद लड्डन का वलीमा हो गया। और देखें कि सर फिरा कहती है मुझे दुनिया, इस जहां में मेरी मिसाल कहाँ। सर फिरा कहती है मुझे दुनिया, इस जहां में मेरी मिसाल कहाँ। बीवी बच्चों से मुझको क्या मतलब, मैं कहाँ और ये वबाल कहाँ। वाह। इंसान सदियों से जेवरात इस्तेमाल कर रहा है अपनी जीनत और शख्सियत के निखार के लिए। बतौर मुसलमान हम पत्थरों और कीमती धातों की अहमियत और अफादियत को मानते हैं। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए कोरल ब्रांड्स लाया आपके लिए अनमोल और नायाब तर्ज का एक लॉकेट। खालिक कायनात के इसमें मुबारक वाला अमेरिकन डायमंड कट स्टोन से मुज़य्यन ये हसीन जाज़बे नजर 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड लॉकेट और चेन, यूनिक सिंगापुरी डिजाइन। ये लॉकेट आपकी शख्सियत को अपनी दमक और एक्स्ट्रा ग्लिटरिंग पावर से ऐसे निखारेगा कि हर देखने वाली आंख दंग रह जाएगी। ये लॉकेट महज जेवर ही नहीं बल्कि खास अंदाज से जुड़े डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स का अनोखा करिश्मा है। कोई आम सा आर्टिफिशियल सेट भी खरीदें तो भी 2 से 3 हजार तो खर्च हो ही जाएंगे, मगर इस 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड चेन और इसमें रब के लॉकेट का हदिया है महज 2499 रुपए। जी हाँ, अपनी खूबसूरती और कम कीमत की वजह से तेजी से मकबूल होने वाले इस लॉकेट और चेन का हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। मिलने मिलाने के लिए भारी भरकम जेवरात ना सही मगर हल्की फुल्की ज्वेलरी तो लाजमी है। इस्लाम वैसे भी सिनफे नाजुक के सजने संवरने को पसंद करता है और अगर अपना हार सिंगार अल्लाह के बाबरकत नाम से करें तो फिर तो सुभान अल्लाह। हर दिल को खींच लेने वाला, नजरों को लुभाने वाला, निगाहों में बस जाने वाला ये अनमोल लॉकेट स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले किसी भी नंबर पर कॉल मिलाकर अभी ऑर्डर करें और घर बैठे इस रहमतों और बरकतों भरे लॉकेट को हासिल करें। इसकी मार्केट वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है मगर रिश्ता अकीदत की वजह से इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। जरा सोचें, 2-2.5 हजार में आता क्या है? अगर हर कोई आपसे मुतासिर हो, तारीफ करे, पूछे कहाँ से लिया, कहे उफ कितना सज रहा है तुम पे, तो आपको कैसा लगेगा? इसे दफ्तर में, दुकान पर, घरों में, काम की जगह पर गर्ज कहीं भी पहना जा सकता है। ये वसीला सवाब भी है और बाइसे रहमत, बरकत और फजीलत भी। अपने मुनासिब साइज की वजह से ये मर्द और खवातीन दोनों को बहुत जचता है। इन तमाम नगीनों की तादाद और तरतीब बहुत ही खास अंदाज में रखी गई है। इनके नायाब चुनाव में इनकी तासीर और अहमियत का बहुत ख्याल रखा गया है। सुपर एमर्जिंग प्रीमियम क्वालिटी टेक्नोलॉजी से 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग के जरिए इस लॉकेट की बेहतरीन धात को महफूज कर दिया गया है जो सोने से भी बढ़कर शानदार और चमकदार है और इसमें जड़े व्हाइट डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स को उसी टेक्नोलॉजी पर तराशा गया है जिस पर दुनिया के अब तक के सबसे कीमती हीरो को तराशा गया है। इससे खारिज होने वाली रोशनी कई रंगों में तकसीम हो जाती है और चाहे रोशनी ज्यादा हो या कम, ये नायाब जरकून मुसलसल झिलमिलाते रहते हैं। इस लॉकेट और चेन की सतह इस कदर आला मयार की है कि पहनने में नर्म, मुलायम और बहुत कंफर्टेबल है। सच कहते हैं, सब कुछ फानी है, कुछ ना रहेगा, बस रहेगा तो नाम अल्लाह का। इसलिए कभी पुराना ना होने वाला ये लॉकेट नमी के असरात से पाक, मरी की शदीद सर्दी हो या सिप्पी की चिलचिलाती गर्मी, इस लॉकेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी शानदार माइक्रो गोल्ड प्लेटिंग की वजह से ये हमेशा पहले दिन की तरह चमकदार रहेगा। बारिश का पानी या पसीना भी इसकी दमक और सुनहरी रंगत का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सारा साल हर मौसम और हर तरह के हालात में
इसकी शानो शौकत पर आंच नहीं आ सकती। तुर्की के अजीम तरीन खत्तात इब्नुल हसन रोमी के शाहकार फनपारे से लिया गया अरबी का ये नायाब रस्मुल खत इसमें रब की अजमत और बड़ाई का शानदार नमूना है। इसे हूबहू ऐसा बनाना नफासत और आला कारीगरी की एक अनमोल मिसाल है, जबकि हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। मगर ठहरिए जनाब, यही नहीं, अगर आप आज ही की तारीख में और अभी कॉल मिलाकर ऑर्डर बुक करवाएंगे तो आपको एक और लॉकेट और चेन, जी हाँ, एक और लॉकेट और चेन का तोहफा मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री। तो सोचना कैसा? आपकी अब तक की ज्वेलरी कलेक्शन में ये सबसे मुमताज और हसीन लगेगा और इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। तो अभी कॉल मिलाएं और बंदगी के कारवां में शामिल हो जाएं। तो इंतजार कैसा? अपने टीवी की स्क्रीन पर नजर आने वाले किसी भी फोन नंबर पर अभी कॉल मिलाएं। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। बीवी बच्चों से मुझको क्या मतलब, मैं कहाँ और ये वबाल कहाँ। और कैफियत सुरूर नहीं, बेखुदी नहीं, कैफियत सुरूर नहीं, बेखुदी नहीं, दिल मुब्तला है आज बहुत इस्तराब में। गन्ने के रस का मुझको मजा आ रहा है, क्यों? साकिन ने गुड़ मिला ना दिया हो शराब में। वाह। कि कैफियत सुरूर नहीं, बेखुदी नहीं, दिल मुब्तला है आज बहुत इस्तराब में। गन्ने के रस का मुझको मजा आ रहा है, क्यों? साकिन ने गुड़ मिला न दिया हो शराब में। और तदबीर का खोटा है, मुकद्दर से लड़ा है। दुनिया उसे कहती है कि चालाक बड़ा है। खुद 30 का है और दुल्हन 60 बरस की, गिरती हुई दीवार के साए में खड़ा है। वाह। तदबीर का खोटा है, मुकद्दर से लड़ा है। दुनिया उसे कहती है कि चालाक बड़ा है। खुद 30 का है और दुल्हन 60 बरस की, गिरती हुई दीवार के साए में खड़ा है। और देखे कि कभी इसे कभी उसको पटाके छोड़ दिया, कभी इसे कभी उसको पटाके छोड़ दिया। लजीज खाना मिला हमने खा के छोड़ दिया। अब उसकी मर्जी है जलता रहे कि बुझ जाए, चिराग हमने हवा में जला के छोड़ दिया। वाह 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 वाह। कभी इसे कभी उसको पटाके छोड़ दिया। लजीज खाना मिला हमने खा के छोड़ दिया। अब उसकी मर्जी है जलता रहे कि बुझ जाए, चिराग हमने हवा में जला के छोड़ दिया। और कभी दरवाजे पे दादी कभी नानी आई, वाह। कभी दरवाजे पे दादी कभी नानी आई, मुझको घंटी ना सलीके से बजानी आई। वाह। कभी दरवाजे पे दादी कभी नानी आई, मुझको बहुत घंटी ना अच्छे। सलीके से बजानी आई। उसको बुलवाना पड़ा उसकी सहेली से मुझे, काम जब आई तो पहचान पुरानी आई। फिजाओं को बहकाए, बहारों को महकाए, जन्नतुल फिरदौस की खुशबू, बेमिसाल इत्र, जन्नतुल फिरदौस। राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। सबको शिक्षा सुलभ हुई और साक्षरता की दर बढ़ी। गांव-गांव में स्कूलों और कॉलेजों की नींव पड़ी। राज्य में शिक्षा को प्रोत्साहन और शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए राज्य सरकार ने किए कई अभूतपूर्व प्रयास। राज्य में निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू कर 7,25,000 ड्रॉप आउट स्कूल बच्चों को जोड़ा मुख्य धारा से। राज्य में 2,184 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में और 418 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत करने के साथ ही 667 विद्यालयों में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय शुरू किए। साथ ही राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना के तहत कक्षा 10 व 12 की परीक्षा मेरिट के आधार के प्रथम 10-10 हजार विद्यार्थियों को तथा सभी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 8वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 14 इंच आकार के गुणवत्तापूर्ण लैपटॉप। इसके अलावा बजट 2013-14 में राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना का विस्तार कर कक्षा 8वीं में दूसरे से 11वें स्थान पर रहने वाले बालक बालिकाओं को टैबलेट PC वितरण। वित्तीय वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा के अनुसार 1000 नए प्राथमिक विद्यालय, 1000 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक, 1000 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक एवं 600 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा। साथ ही 200 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान और वाणिज्य संकाय भी खोले जाएंगे। इसके अलावा 41,700 अध्यापकों के पद विभिन्न श्रेणियों में किए हैं सृजित।
आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान। राजस्थान ये नया इंडियन केमिकल कंपनी का नूरानी तेल दर्द, चोट, घाव या जलने कटने पर फौरन राहत पहुंचाए। अफजल्स नूरानी तेल। बेटा परशुराम, मैं तुम्हारे लिए एक मोटरसाइकिल खरीदूं क्या? हैं? मुझे नहीं चाहिए। नहीं, फिर कार? पिताश्री, ये व्यर्थ के प्रलोभन मुझे ना दें। मेरा ध्यान सिर्फ विद्या की ओर होना चाहिए। Who is विद्या? लिया अगरबत्ती, हवा पलट दे। आदाब, मेरी और अग्रणी इंफ्रा की तरफ से आप सबको ईद की दिली मुबारक। फिजाओं को बहकाए, बहारों को महकाए, जन्नतुल फिरदौस की खुशबू, बेमिसाल इत्र, जन्नतुल फिरदौस। इंडियन केमिकल कंपनी का नूरानी तेल दर्द, चोट, घाव या जलने कटने पर फौरन राहत पहुंचाए। अफजल्स नूरानी तेल। बेटा परशुराम, मैं तुम्हारे लिए एक मोटरसाइकिल खरीदूं क्या? हैं? मुझे नहीं चाहिए। नहीं, फिर कार? पिताश्री, ये व्यर्थ के प्रलोभन मुझे ना दें। मेरा ध्यान सिर्फ विद्या की ओर होना चाहिए। Who is विद्या? लिया अगरबत्ती, हवा पलट दे। आदाब, मेरी और अग्रणी इंफ्रा की तरफ से आप सबको ईद की दिली मुबारक। आरक्षण में जो ट्रबुलेंस आई थी, पॉलिटिकल, थोड़ा सेमी पॉलिटिकल, ऐसी कोई आपको ऐसी अंदेशा तो नहीं है इसके रिलीज के आसपास कोई ऐसी? हर फिल्म के रिलीज होने के पहले आशंकाएं लोग करते हैं। अब इसी फिल्म में कभी कुछ दिनों पहले पढ़ने में आया कि कुछ अन्ना हजारे की टीम के लोगों ने कहा कि हमने बड़ी पैनी नजर रखी हुई है फिल्म के ऊपर में, फिल्म कैसे हमारे मूवमेंट को दिखाती है, कहीं नेगेटिव बात नहीं हो जानी चाहिए, आने दो इसको सामने फिर देखेंगे। और मूवमेंट कोई किसी की बपौती थोड़ी होती है। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ, मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। शाम गम कुछ उस निगाहे नास की बातें करो, बेखुदी बढ़ती चली है रास की बातें करो। नखते जुल्फे परेशां दास्ताने हुस्न यार, सुबह होने तक इसी अंदाज की बातें करो। और दास्ताने हुस्न यार की गुफ्तगू के लिए बड़ी शाइस्तगी की ज़रूरत है, बड़ी तहजीबी सरफराजी की ज़रूरत है। आइए इस शाइस्तगी से मुलाकात करने के लिए मोहतरमा शाइस्ता सना को आवाज़ दी जाए। मैं शाइस्ता सना साहिबा से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएं और इस मुशायरे के हुस्न में इजाफा फरमाएं। मैं हाजिर करती हूँ। ज़बां कुछ भी कहे लेकिन ये दिल इकरार करता है। ज़बां कुछ भी कहे लेकिन, ज़बां कुछ भी कहे लेकिन ये दिल इकरार करता है। ज़बां कुछ भी कहे लेकिन ये दिल इकरार करता
इकरार करता है, मैं उससे प्यार करती हूँ, वो मुझसे प्यार करता है, मैं उससे बहुत अच्छे, वाह वाह शाइस्ता साहिबा, क्या प्यार करता है। ज़बां कुछ भी कहे लेकिन, और ये शेर भी हाजिर करती हूँ बतौर खास, देखे। बुजुर्गों ने बताया है खुदा मिलता है खिदमत से, खुदा मिलता है खिदमत से, जो सबसे प्यार करते हैं वो उनसे प्यार करता है, जो सबसे प्यार करते हैं वो उनसे प्यार करता है। ज़बां कुछ भी कहे लेकिन, और गजल का ये शेर भी हाजिर करती हूँ बतौर खास, देखें। ये दुनिया लाख दौड़े मगरिबी तहजीब के पीछे, ये दुनिया लाख दौड़े मगरिबी तहजीब के पीछे, ये दुनिया लाख दौड़े मगरिबी तहजीब के पीछे, मैं हूँ खातून मशरिक मेरा दिल इनकार करता है, मैं हूँ खातून मशरिक शाइस्ता साहिबा, क्या कहने, वाह वाह इनकार करता है। ज़बां कुछ भी कहे लेकिन, बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। गज़ल का ये शेर हाजिर करती हूँ, मान्य आज़म खान साहब के हवाले से आप सब तक ये शेर पहुँचाती हूँ, पेश करती हूँ बतौर ख़ास, देखें। ज़बां कुछ भी कहे लेकिन खिलाकर दूसरों को बांध ले खुद पेट पर पत्थर। हाजिर करती हूँ बतौर ख़ास, देखें। एक एक शख्स की शिरकत चाहूँगी, पेश करती हूँ। खिलाकर दूसरों को बांध ले खुद पेट पर पत्थर, यही वो काम है जो साहिबे किरदार करता है, यही वो काम है जो साहिबे किरदार करता है। ज़बां कुछ भी कहे लेकिन, और मक्ते का शेर हाजिर करती हूँ, देखें। सना 10 तक न दूंगी मैं किसी भी और चौखट पर, सना 10 तक न दूंगी मैं किसी भी और चौखट पर, वही देगा दवाएं जो मुझे बीमार करता है, वही देगा दवाएं जो मुझे बीमार करता है। ज़बां कुछ भी कहे लेकिन, आइए गज़ल और गीत में शहनशाही करने वाली शख्सियत डॉक्टर कुंवर बेचैन से मैं इल्तिमास कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं। डॉक्टर कुंवर बेचैन। एक तरफ हम सभ्यता की सीढ़ियाँ चढ़ते रहे, एक तरफ हम सभ्यता की सीढ़ियाँ चढ़ते रहे, सभ्यता की सीढ़ियाँ चढ़ते रहे। दोस्तों सुनिए तवज्जो से, सूजी और हिंसा का सबक पढ़ते रहे। उंगलियाँ तो एक सीमा तक बढ़ी फिर रुक गई, उंगलियाँ तो एक सीमा तक बढ़ी फिर रुक गई, और उसके बाद बस नाखून ही बढ़ते रहे, और उसके बाद बस नाखून ही बढ़ते रहे। लेकिन नाखूनों को काटने की कोशिशें हुई, दिशाएं बदल गई। तब कहना चाहता हूँ कि नीर की गठरी में वो फिर आग भर कर आ गए। क्या देखिए आकाश से बादल उतर कर आ गए। तय तो ये था जुल्म के नाखून काटे जाएंगे, तय तो ये था जुल्म के नाखून काटे जाएंगे। लोग नन्ही तितलियों के पर कतर कर आ गए, लोग नन्ही तितलियों
के पर कतर कर आ गए। बहुत और तब ये अच्छे। कहना चाहता हूँ, जो एक बात मेरे मन में हमेशा रहती हो ये कि जो हमारी बीच की दीवारें हों गिरें, चाहे भाषा की दीवारें हों चाहे मजहब की दीवारें हों, उनमें दरवाजे बने, इधर के लोग उधर जा सकें, उधर के लोग इधर आ सकें, मिल सकें, तो ये बात करने की कोशिश की। दुनिया में बात कुछ और हो रही, तब कहता हूँ फूल को खार बनाने पे तुली है दुनिया। हम जो फूलों की तरह महकना चाहते हैं, लेकिन कुछ स्थिति बदल रही है। फूल को खार बनाने पे तुली है दुनिया, फूल को खार बनाने पे तुली है दुनिया, सबको अंगार बनाने पे तुली है दुनिया, सबको अंगार बनाने पे तुली है दुनिया। एक खास शेर आपकी सेवा में निवेदन करता हूँ। फूल को खार बनाने पे तुली है दुनिया, मैं महकती हुई मिट्टी हूँ किसी आंगन की, मैं महकती हुई मिट्टी हूँ किसी आंगन की, मैं महकती हुई मिट्टी हूँ किसी आंगन की, मुझको दीवार बनाने पे तुली है दुनिया, मुझको दीवार बनाने पे तुली है दुनिया, फूल को खार बनाने पे तुली है दुनिया। हम और आप सब मिलकर के मोहब्बतों की बात करना चाहते हैं, न जाने बेशक। कौन सी बात ऐसी आ जाती है जो हमारे बीच में दरारें पैदा कर देती है। तब कहता हूं, इरशाद। फूल को खार बनाने पे तुली है दुनिया, हमने लोहे को गला कर जो खिलौने ढाले, दोस्तों तवज्जो हमने से सुनिए। लोहे को गला कर जो खिलौने ढाले, हमने लोहे को गला कर जो खिलौने ढाले, उनको हथियार बनाने अरे वाह, तुली है भाई डॉक्टर साहब जिंदाबाद, क्या शेर कह दिया आपने, वाह वाह वाह। तुली है दुनिया, हमने लोहे को गला कर जो खिलौने ढाले, हमने लोहे को गला कर जो खिलौने ढाले, उनको हथियार बनाने पे तुली है दुनिया, फूल को खार बनाने पे तुली है। गालिबो मीर की दिल्ली के हुस्न को शायरी में समेटना हुनर है जनाब इकबाल अशहर का। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएं जनाब इकबाल अशहर देहलवी। मुलाजा फरमाएं। ये जुगनुओं की क़यादत में चलने वाले लोग थे, कल चराग की मानिंद जलने वाले लोग, हम ही ने अपने चरागों को पायमाल किया, हम ही ने अपने चरागों को पायमाल किया, हम ही हैं अब कफे अफसोस मलने वाले लोग, हम ही हैं अब कफे अफसोस मलने वाले लोग, हम ही हैं अब कफे अफसोस मलने वाले लोग। सितम तो ये कि हमारी सफों में शामिल हैं, सितम तो ये कि हमारी सफों में शामिल हैं, चराग बुझते ही खैमा बदलने वाले लोग, चराग बुझते ही खैमा नवाजिश। सितम तो ये कि हमारी सफों में शामिल हैं, चराग बुझते ही खैमा बदलने वाले लोग। और शेर बतौर खास मुलाजा फरमाइए कि हमें भी वक्त ने पत्थर सिफत बना डाला,
हमें भी वक्त ने पत्थर सिफत बना डाला, हमें भी वक्त ने पत्थर सिफत बना डाला। हम ही थे मोम की सूरत पिघलने वाले लोग। बहुत अच्छे इकबाल भाई, क्या थे कहें। मोम की सूरत पिघलने वाले लोग। और खुदा करे शेर आप अपने साथ ले जाएं कि हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं, हमारे दौर का फिरौन, हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं, हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं। कहाँ चले गए पानी पे चलने वाले लोग, बहुत अच्छे, कहाँ बहुत अच्छे। चले गए पानी पे चलने वाले लोग। मुलाज़ा फरमाएं। इंसान सदियों से जेवरात इस्तेमाल कर रहा है अपनी जीनत और शख्सियत के निखार के लिए। बतौर मुसलमान हम पत्थरों और कीमती धातों की अहमियत और अफादियत को मानते हैं। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए कोरल ब्रांड्स लाया आपके लिए अनमोल और नायाब तर्ज का एक लॉकेट। खालिक कायनात के इसमें मुबारक वाला अमेरिकन डायमंड कट स्टोन से मुज़य्यन ये हसीन जाज़बे नजर 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड लॉकेट और चेन, यूनिक सिंगापुरी डिजाइन। ये लॉकेट आपकी शख्सियत को अपनी दमक और एक्स्ट्रा ग्लिटरिंग पावर से ऐसे निखारेगा कि हर देखने वाली आंख दंग रह जाएगी। ये लॉकेट महज जेवर ही नहीं बल्कि खास अंदाज से जुड़े डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स का अनोखा करिश्मा है। कोई आम सा आर्टिफिशियल सेट भी खरीदें तो भी 2 से 3 हजार तो खर्च हो ही जाएंगे, मगर इस 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड चेन और इसमें रब के लॉकेट का हदिया है महज 2499 रुपए। जी हाँ, अपनी खूबसूरती और कम कीमत की वजह से तेजी से मकबूल होने वाले इस लॉकेट और चेन का हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। मिलने मिलाने के लिए भारी भरकम जेवरात न सही मगर हल्की फुल्की ज्वेलरी तो लाजमी है। इस्लाम वैसे भी सिन्फे नाजुक के सजने संवरने को पसंद करता है और अगर अपना हार सिंगार अल्लाह के बाबरकत नाम से करें तो फिर तो सुभान अल्लाह। हर दिल को खींच लेने वाला, नजरों को लुभाने वाला, निगाहों में बस जाने वाला ये अनमोल लॉकेट स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले किसी भी नंबर पर कॉल मिलाकर अभी ऑर्डर करें और घर बैठे इस रहमतों और बरकतों भरे लॉकेट को हासिल करें। इसकी मार्केट वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है मगर रिश्ता अकीदत की वजह से इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। जरा सोचें, 2-2.5 हजार में आता क्या है? अगर हर कोई आपसे मुतासिर हो, तारीफ करे, पूछे कहाँ से लिया, कहे उफ कितना सज रहा है तुम पे, तो आपको कैसा लगेगा? इसे दफ्तर में, दुकान पर, घरों में, काम की जगह पर गर्ज कहीं भी पहना जा सकता है। ये वसीला सवाब भी है और बाइसे रहमत, बरकत और फजीलत भी। अपने मुनासिब साइज की वजह से ये मर्द और खवातीन दोनों को बहुत जचता है। इन तमाम नगीनों की तादाद और तरतीब बहुत ही खास अंदाज में रखी गई है। इनके नायाब चुनाव में इनकी तासीर और अहमियत का बहुत ख्याल रखा गया है। सुपर एमर्जिंग प्रीमियम क्वालिटी टेक्नोलॉजी से 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग के जरिए इस लॉकेट की बेहतरीन धात को महफूज कर दिया गया है जो सोने से भी बढ़कर शानदार और चमकदार है और इसमें जड़े व्हाइट डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स को उसी टेक्नोलॉजी पर तराशा गया है जिस पर दुनिया के अब तक के सबसे कीमती हीरो को तराशा गया है। इससे खारिज होने वाली रोशनी कई रंगों में तकसीम हो जाती है और चाहे रोशनी ज्यादा हो या कम, ये नायाब जरकून मुसलसल झिलमिलाते रहते हैं। इस लॉकेट और चेन की सतह इस कदर आला मयार की है कि पहनने में नर्म, मुलायम और बहुत कंफर्टेबल है। सच कहते हैं, सब कुछ फानी है, कुछ ना रहेगा, बस रहेगा तो नाम अल्लाह का। इसलिए कभी पुराना ना होने वाला ये लॉकेट
नमी के असरात से पाक, मरी की शदीद सर्दी हो या सिप्पी की चिलचिलाती गर्मी, इस लॉकेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी शानदार माइक्रो गोल्ड प्लेटिंग की वजह से ये हमेशा पहले दिन की तरह चमकदार रहेगा। बारिश का पानी या पसीना भी इसकी दमक और सुनहरी रंगत का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सारा साल हर मौसम और हर तरह के हालात में इसकी शानो शौकत पर आंच नहीं आ सकती। तुर्की के अजीम तरीन खत्तात इब्नुल हसन रोमी के शाहकार फनपारे से लिया गया अरबी का ये नायाब